गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक कोचिंग क्लासेस। बेटा क्लास 10th में देखिए एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर हम 8 पर थे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि AP हैज 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि थर्ड टर्म जो आपका है वो 12 है। टोटल टर्म कितने AP में? 50। बात समझ आई? आगे कह रहा है लास्ट टर्म 106। लास्ट टर्म कितनी है? 106। फाइंड दी 28 टर्म। आपको ये टर्म निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको उस दिन बताया था? an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है? nth टर्म। a है आपकी फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। n क्या है? नंबर ऑफ द टर्म। बात समझ आई आपको? an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an nth टर्म, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n क्या है? नंबर ऑफ द टर्म। आपको थर्ड टर्म कह रहा है तो n की जगह क्या लिख दूं? 3। a3 आपको 12 दे रखा है, मैं 3 यहाँ रखूंगा। a प्लस 2d। 3 माइनस 1 इजकल टू 2। इक्वेशन नंबर 1। ये कह रहा है टोटल 50 टर्म है और लास्ट टर्म 106 है। तो बेटा इसका मतलब कि जो 50 टर्म मिलेगी वो 106 मिलेगी। इसका मतलब a50 106। n की जगह 50 रखो। a प्लस 50 माइनस 1 49d। बात समझ आई? a और d की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा। इसे 3 तरह से सॉल्व कर सकता हूँ: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन से क्या करते हैं? a की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो। एलिमिनेशन में किसी एक को गायब कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला है। तो मैं इसे किससे सॉल्व करूँ? एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूँ। a और a इक्वल है, ये सब्ट्रैक्ट कर दिए। 12 में से ये जा नहीं सकता, इसलिए माइनस का बचेगा 94। 49 में से 2 गए तो 47d। माइनस से माइनस कट। d इजकल टू 94 अपॉन 47, ये हो गया 2। d इजकल टू क्या हो गया बेटा? 2। फ्रॉम 1 a प्लस 2d इजकल टू 12। a प्लस 2d की वैल्यू 2 रखो, 12। a प्लस 4 इजकल टू 12। a इजकल टू 12 माइनस 4, a इजकल टू आ गया 8। क्या आ गया आपका? 8। a इजकल टू 8। आगे कह रहा है ये कि 29 टर्म बताओ। तो a29 क्या होगा? a29 होगा a प्लस 29 में से 1 गया तो 28d। a की वैल्यू है 8, 28, d की वैल्यू 2, 8 प्लस 56, ये हो गया 64। a29 क्या हो गया? 64। आपको बात समझ आई? यानी कि थर्ड टर्म आपको दे रखा था 29 टर्म, 50 टर्म दे रखा था, तो इससे a और d निकाल लिए। 29 टर्म आपको पूछ रहा है तो a प्लस 28d। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ AP प्लस 4n माइनस के 8, व्हाट इज द टर्म ऑफ AP इज 0। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपका जो थर्ड टर्म है वो 4 है और जो 9 टर्म है वो -8 है। फॉर्मूला वही an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू ए की जगह थर्ड रख दिए बेटा। a3 इजकल टू a प्लस 3 माइनस 1 2d इजकल टू 4। इक्वेशन नंबर 1। a9 क्या हो जाएगा? a प्लस
9 माइनस 1 8d इजकल टू माइनस के 8। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया माइनस के 6d इजकल टू 12, d इजकल टू 12 अपॉन माइनस के 6, d इजकल टू माइनस के 2। बात समझ आई आपको, d इजकल टू माइनस के 2। मुझे यहाँ d पता है, a नहीं पता, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 क्या कहती है, a प्लस 2d इजकल टू 4, a प्लस 2 माइनस 2 इजकल टू 4, a माइनस 4 इजकल टू 4, a इजकल टू 4 प्लस 4 क्या हो गया 8। a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू -2 है, ये पूछ रहा है कौन सा टर्म 0 होगा। मैंने मान लिया कि nth टर्म 0 होगा, n की वैल्यू निकाल लो, इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 0, a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 माइनस 2 0, इसे इधर ले जाओ, 8 इजकल टू 2 n माइनस 1, 2 का यहाँ डिवाइड करूँगा, 8 अपॉन 2 4 हो गया, n इजकल टू 1 इधर जुड़ जाएगा, n इजकल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इसका जो 5th टर्म होगा वो आपका 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। यानी कि जो आपका 17 टर्म है किसी भी एपी का, वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, किसी एपी का 17 टर्म किसी एपी के 10 टर्म से 7 ज्यादा है, ये हो गया a प्लस 16d, a प्लस 9d प्लस 7, क्योंकि उसी फॉर्मूले से a से a कट गया, d को एक तरफ लाइए, ये हो जाएगा 7d इजकल टू 7, d इजकल टू 7 अपॉन 7 1, d इजकल टू क्या आ गया आपका 1। आपको ये कॉमन डिफरेंस ही पूछा था। 11 क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39, एक एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39 के इसका कौन सा टर्म इज 132 मोर देन 54 टर्म, 132 मोर देन 54 टर्म। यानी कि ये एक एपी है, इसमें पता नहीं कितने टर्म है, ये कह रहा है इसका कौन सा टर्म 154 ज्यादा होगा इसी एपी के 54th टर्म से। तो मैंने मान लिया nth टर्म जो है इस एपी का वो 132 मोर होगा इसके 54वें टर्म से। बात समझ आई आपको? अब ये क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 132 प्लस a प्लस 53d, a से आपका ये कट गया। बात आई d की, तो आपको d क्या होता है a2 माइनस a1, a2 15 में से 3 गए तो d क्या हो गया 12। भाई मैंने कॉमन डिफरेंस क्या बताया था आपको, a2 में से a1 घटा दो, a3 में से a2 घटा दो, a4 में से a3 घटा दो। अब n माइनस 1, d की वैल्यू है आपकी 12, 132 53 इंटू 12। अब देखिए 132 को मैं क्या लिख रहा हूँ कैलकुलेशन इजी करने की वजह से, यानी कि 11 इंटू 12, n माइनस 1 इंटू 12, 132 को 11 इंटू 12 53 इंटू 12, n माइनस 1 इंटू 12, 12 एलसीएम 11 प्लस 53, 12 से 12 खत्म, ये क्या हो गया 64, n इजकल टू 64 प्लस 1 65। आपको बात समझ आई बेटा? यानी कि जो n होगा 65 जो टर्म होगा वो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। यहाँ मैं इनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ के भी 12 का डिवाइड दे सकता था, लेकिन मैंने कैलकुलेशन को आसान करने की वजह से इसके फैक्टर कर लिए। अब इसमें बेटा 12, 13, 14 ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही हैं जैसे आपने 11 तक किया है, आगे आप खुद
खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।